जहांदाद की आंखें उस पायल पर टिकी हुई हैं जो बादशाह के हाथ में चमक रही है। वो जानता है कि ये किसकी है, लेकिन कुछ कहता नहीं, सिर्फ एक ठंडी सांस भरता है और कमरे से निकल जाता है। बादशाह उसकी खामोशी को समझ लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई तूफान जरूर आने वाला है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे जरा भी घबराहट नहीं होती। आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। सुबह हवेली में एक अनोखी सी खामोशी है। साहिब जान अपने कमरे में बैठी है। उसके हाथ में वो तस्वीर है जो 20 साल से छुपाई हुई थी। तस्वीर में उसका भाई है और आज वही रिश्ता उसकी बेटी बनने जा रहा है। उसके चेहरे पर नफरत और मोहब्बत दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। लाजो चाय लेकर आती है, लेकिन साहिब जान उसे देखते ही झुंझलाकर कहती है, निकल जाओ यहाँ से। लाजो चुपचाप निकल जाती है, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, जैसे उसे पता हो कि खेल अब उसके हाथ में आने वाला है। क्वार्टर्स में सुंदरी खामोश बैठी है। उसने सोचा था कि वो यहाँ सिर्फ एक रात के लिए रुकेगी, लेकिन अब ये जगह उसकी किस्मत बन चुकी है। गुलाम दरवाजे पर आकर कहता है, दाजी ने बुलाया है। सुंदरी चलने लगती है, मगर गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। धीरे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रही हो। सुंदरी उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, तुम कुछ नहीं जानते। गुलाम खामोश हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो सच कह रही है। दाजी के कमरे में बादशाह खड़ा है। जहांदाद उसे ऐसे देख रहा है जैसे कोई दुश्मन हो। वो कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बादशाह पुरसुकून लहजे में जवाब देता है, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा। जहांदाद हल्की सी ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? बादशाह के चेहरे पर हैरानी उभर आती है। जहांदाद धीरे से बोलता है, वो तुम्हारी खाला की बेटी है, तुम्हारी कजिन। ये सुनते ही बादशाह के पांव तले जमीन हिल जाती है। हवेली के आंगन में सुंदरी खड़ी है। इतनी बड़ी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। उसके कदम लरसते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ती है। ऊपर खिड़की से बादशाह उसे देख रहा है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों समझ जाते हैं कि अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है। बादशाह तेज कदम से नीचे आता है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो पूछता है। सुंदरी कहती है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपने मेरी मदद की थी। बादशाह धीरे से बोलता है, मैं वो भी हूँ जो तुम्हें ढूंढ रहा था। सुंदरी के चेहरे पर उलझन साफ नजर आती है। शाम को हवेली में जलसा है। रिश्तेदार, मेहमान सब मौजूद हैं। मुरक अपनी अम्मी के साथ बैठी है। उसे लगता था आज उसकी मंगनी होगी, लेकिन बादशाह स्टेज पर आकर ऐलान करता है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हॉल में शोर मच जाता है। मुरक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुंदरी ये सब सुनकर बाहर आती है। सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। बादशाह उसकी तरफ बढ़ता है, मगर जहांदाद बीच में आ जाता है। तुम्हें पता है ये कौन है? वो सख्ती से पूछता है। बादशाह जवाब देता है, मुझे सब पता है। जहांदाद हैरान रह जाता है। बादशाह कहता है, मोहब्बत रिश्ते देखकर नहीं होती, दिल से होती है। दूर खड़ा गुलाम सब देख रहा है। लाजो उसके पास आकर धीरे से कहती है, वो लड़की तुम्हारी बहन है। गुलाम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नजर सुंदरी पर जम जाती है, जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। रात को कोई नहीं सोता। बादशाह सुंदरी के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह दस्तक नहीं देता, सिर्फ खामोशी से खड़ा रहता है। सुंदरी दरवाजा खोलती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ खामोशी बयान कर देती है। सुबह जहांदाद वकील को बुलाकर कहता है, मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाओ, मैं सब बेच दूंगा। वकील हैरान रह जाता है। साहिब जान ये सुनकर घबरा जाती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह पूछती है। जहांदाद सख्त लहजे में कहता है, मैंने 20 साल पहले एक गलती की थी, मैं दोबारा नहीं करूंगा।